नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 52 और आज के इस लेक्चर में हम किरचॉफ लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में किरचॉफ लॉ से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 में वो पूछता है फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। इस तरह से इनको एक सर्किट दे देगा और इस सर्किट में हर रजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो कर रही होगी ये हमें फाइंड करना होगा। ये तो क्या है टाइप 1। टाइप 2 में वो पूछता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट। जैसे ये सर्किट है एक और इस सर्किट में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहता है। जैसे एक ये पॉइंट ए है, एक ये पॉइंट सी है और आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ऐसे ही एक ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट मेरे पास डी है और आपसे पूछ देगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। और इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं किरचॉफ लॉ से। और एक बात तो पक्का है, इन दोनों में से, इन दो टाइप में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। 100% श्योर है या फिर 100% पक्का है कि किरचॉफ लॉ से एक क्वेश्चन आएगा, या तो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 नंबर में आएगा। एक बड़ा सा सर्किट आपको क्या करना होगा, उसमें करंट निकालनी होगी या फिर किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा। और हम क्या करेंगे, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आज यहां पर डिस्कस करेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, एक सर्किट है और इस सर्किट में इस तरह से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये सेल लगे हुए हैं। 5 ओम के रजिस्टर में I1 करंट जारी है और 2 ओम के रजिस्टर में I3 करंट जारी है और 3 ओम के रजिस्टर में I2 करंट जारी है। और मुझे I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है मेरे को, I1, I2 और I3 की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, करें फटाफट। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, जो किरचॉफ का करंट लॉ है या फिर जो करंट लॉ है या बोलते हैं जो जंक्शन लॉ है उसका यूज करेंगे। और दूसरा कौन सा लॉ है हमारे पास, जो वोल्टेज लॉ है। एक कौन सा था, केसीएल था और एक कौन सा था मेरे पास, केवीएल था। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दोनों लॉ का हम क्या करेंगे यहाँ पर बारी बारी से यूज करेंगे। मतलब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। पहले हम यूज करने जा रहे हैं किसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस में डिफाइन होता है, एक क्लोज लूप में डिफाइन होता है। तो यहां पर मेरे पास क्लोज लूप साफ साफ दिख रही है। जैसे ये ए बी ई एफ ए, ये क्या है, एक क्लोज लूप है। ऐसे यहां पर बी सी डी ई बी, ये भी क्या है, एक क्लोज लूप है। सबसे पहले मैं इस क्लोज लूप की बात कर रहा हूं। लेट अस से दिस इज क्लोज लूप 1। इसको मैंने क्या बोल दिया, लूप 1 बोल दिया। इसे मैंने क्या बोल दिया, लूप 1 बोल दिया। और लूप 1 में मैं कौन सा लॉ लगा रहा हूं, केवीएल लगा रहा हूं, यूजिंग केवीएल। ठीक है, यूजिंग केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इसमें मैं यूज कर रहा हूं। देखो अब कैसे घूम रहा हूं, मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। देखो जहां की ओर एरो में लगा रखा है, मैं क्लॉकवाइज इस तरह से क्या कर रहा हूं, घूम रहा हूं। तो कहां से स्टार्ट करूं, पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहले जितने भी सेल हैं उनका काम निपटा लेंगे, फिर किसकी बारी है, हमारे पास रेजिस्टेंस की बारी आएगी। देखो क्या ए से बी तक कोई सेल है, कोई सेल नहीं है, यानी यहां पर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। फिर बी से लेकर ई तक कोई सेल है, कोई सेल नहीं है, यानी अभी इस ब्रांच में भी या फिर इस साइड में भी जो सेल है उसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। फिर ई से एफ में कोई सेल है, नहीं है। क्या एफ से ए में कोई सेल है, हाँ जी है, एक सेल आ गया यहां पर। अब इस सेल में मैं कहां से कहां जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा हूं। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आंसर है भाई पॉजिटिव होगा। यानी कितना आ जाएगा, ये प्लस का 12 आ जाएगा, क्योंकि मैं कहां से आ गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो कितना आ गया, प्लस का 12 आ गया। आप जो हमने कल कन्वेंशन पढ़ा था वहां से भी देख सकते हैं, मैं ईएमएफ की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं और जब भी मैं ईएमएफ की डायरेक्शन में मूव करता हूं देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल कैसा आता है, हमारा पॉजिटिव आता है। तो इसलिए यहां पर क्या आ गया, प्लस का 12 आ गया। ठीक, अब यहां पर कोई और सेल है, अब कोई सेल यहां पर नहीं लगा है। तो अब बारी किसकी है भाई, रेजिस्टेंस की बारी है। अगेन घूम जाओ यहां से, ये ए से कहां आया, मैं बी में आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं बी से कहां आया, ई में आया, एक रेजिस्टेंस है। कितने ओम का मेरे पास यहां पर, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो कितना आ जाएगा यहां पर, ट्वाइस ऑफ I3, ट्वाइस ऑफ I3। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, फिर मैं कहां आया, ई में आया, ई से एफ में आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर मैं ई से ए में आया, कितने ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। और जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा हूं। इसका साइन कैसा आएगा,
नेगेटिव आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 का I1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ये तो हमारा क्या है? KVL है। ओके, तो इस 12 को मैं इधर ले जा सकता हूं, तो कितना आ जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ I3 माइनस का 5 ऑफ I1 इक्वल टू ये माइनस का है, ठीक है, और माइनस का कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहां से मेरे पास ट्वाइस ऑफ I3 प्लस का 5 ऑफ I1, मैंने माइनस बार ले लिया, ठीक है, माइनस बार लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 12 आ जाएगा। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब बारी किसकी है? लूप 2 की बारी है। लूप 2 कौन सा है मेरे पास? ये वाला है, BCDEB। इट इज अवर लूप 2। देखो इस लूप 2 में ऐसे घूमना चाह रहा हूं, कैसे? अगेन क्लॉकवाइज घूमना चाह रहा हूं। दिस इज अवर लूप 2। तो अगेन लूप 2 में यूजिंग KVL, तो इन लूप 2 में क्या करो? यूजिंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करो। देखो कैसे यूज करेंगे हम। 20 सबसे पहले किसको देखेंगे? सेल्स को देखेंगे, उनकी कहानी खत्म कर लेंगे, फिर जाए किस में आएंगे? रेजिस्टेंस में आएंगे। B से C में गया, कोई सेल है? कोई सेल नहीं है। C से D में आया, सेल है? हाँ जी है। कौन सा वाला है? 6 वोल्ट का एक सेल है। इसमें कहां से कहां जा रहा हूं मैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं। यानी साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी मैं EMF की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो कितना आ जाएगा यहां पर? माइनस का 6 आएगा। फिर कोई सेल है इस पूरे क्लोज लूप में? कोई सेल नहीं है, यानी सेल की कहानी पूरी हो चुकी है। अब बारी किसकी है भाई? रेजिस्टेंस की बारी है। अगेन यहां शुरू करते हैं। B से C में कोई रेजिस्टेंस है? कोई रेजिस्टेंस नहीं है। C से D में कोई रेजिस्टेंस है? हाँ जी है। कितने ओम का है भाई? 3 ओम का है। और करंट कितनी फ्लो कर रही है? I2 करंट फ्लो कर रही है। कहां की ओर? ऊपर की ओर। और मैंने कहां की ओर? नीचे की ओर आ रहा हूं। यानी इस केस में करंट की डायरेक्शन, मेरे जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मैं रोटेट कर रखा हूं उसके अपोजिट है, तो इस केस में साइन कैसे आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3I2 आ जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ा, D में आया, D से E में आया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैं यहां E से कहां चला गया? B में चला गया। मैं ऊपर को जा रहा हूं, करंट नीचे को आ रही है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम विल बी पॉजिटिव का 2I3 आ गया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतना समझ में आ गया, अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है यहां से, या फिर थोड़ा मैं और सॉल्व कर सकता हूं। देखो इक्वेशन 2 को मैं और सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ा और सॉल्व करो इसको, या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि मैं इस फॉर्म में इसको लाना चाह रहा हूं। तो कितना आ जाएगा ये आएगा मेरे पास कितना? 3 ऑफ I2, फिर प्लस का कितना आ गया? ये ट्वाइस ऑफ I3 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना? प्लस का 6। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? इस -6 को मैं इधर ले आया, ओह दिस विल बी इक्वल टू 0। इस -6 को मैं इधर ले आया, तो कितना आ गया? ये 3I2 प्लस का 2I3 इक्वल टू कितना आया? 6 आया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मैं इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करूं और मैं I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड कर लूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? देखो यहां वेरिएबल कौन कौन से हैं? I3 और I1 है। यहां वेरिएबल क्या है? I2 और I3 है। तो अभी तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती एलिमिनेशन मेथड से, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को या तो I2, I3 के फॉर्मूला लाना पड़ेगा, या फिर I1, I3 के फॉर्मूला लाना पड़ेगा, या फिर I1, I2 के फॉर्मूला लाना पड़ेगा। और कैसे लाऊंगा? यहां पर मुझे एक और इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी I1, I2 और I3 के टर्म्स में। देखो कैसे करेंगे, ये बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी एक जंक्शन उठा लो, यहां पर जंक्शन है, देखो एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है। अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं, यहां से I1 करंट आ रही है, 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 यहां कितनी पहुंची भाई? I1 पहुंची। देखो यहां से I2 आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहां कितनी पहुंची? I2 पहुंची। तो एट जंक्शन बी, कहां पर? एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पर देखो कौन सा लॉ लगाओगे हम? KCL लगा देंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगा देंगे, या फिर जंक्शन लॉ लगाएंगे। तो क्या होता है जंक्शन लॉ? इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। और इनकमिंग करंट क्या है मेरे पास? यहां पर I1 प्लस I2 है, और आउटगोइंग करंट क्या है मेरे पास? यहां पर I3 है। तो यहां से वो क्या मिल रहा है? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां I3 है वहां क्या पुट कर दो? I1 प्लस I2 पुट कर दो। देखो क्या आ जाएगा? नाउ इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 में जहां I3 है वहां
I1 प्लस I2 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ I1 प्लस I2, फिर प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, ये कितना आ गया 5 ऑफ I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करो इसको, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस 5I1 इक्वल टू कितना आ गया भाई 12 आ गया। ये 2I1 ये 5I1 तो कितना आ गया ये 7I1 प्लस का ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। सही सम इक्वेशन 1A बोल दो इसको, मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1A बोल दिया। अब ऐसे ही इन इक्वेशन नंबर 2 जहां I3 है वहां क्या रख देंगे I1 प्लस I2 रख देंगे, दिस इज थ्राइस ऑफ I2 और प्लस का कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ कितना आया I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ गया सॉरी 6 आ गया। तो यहां से मेरे पास थ्राइस है 3I2 और प्लस का ट्वाइस ऑफ I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2 इक्वल टू कितना आया 6 आ गया। दिस इज थ्राइस ऑफ I2, थोड़ा ऐड हो रहा है, हाँ ये कितना आ गया देखो ट्वाइस ऑफ I1 2I1 5 और 2 3 और 2 5 कितना आ गया ये 5I2 इक्वल टू कितना आया 6 आ गया। सही सम इक्वेशन नंबर 2A बोल दिया मैंने, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1A एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2A। अब इक्वेशन 1A और 2A को मैं इजीली क्या कर सकता हूं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल क्या है I1 एंड I2 और यहां भी वेरिएबल क्या है I1 एंड I2। कैसे सॉल्व करूंगा जरा देखो, एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1A को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 5 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1A बाई 5 क्या निकल के आएगा बताओ, ये निकल के आएगा मेरे पास क्या 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 पंचे 35 I1 प्लस का 5 दूना 10 I2 इज इक्वल टू 12 पंचे कितना आ गया 60 आ गया। साथ ही साथ एक और काम करना है आपको, जो इक्वेशन नंबर 2A है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 2A 2 इंटू 2A कितना हो जाएगा बताओ, ये आ जाएगा मेरे पास कितना 4I1 और प्लस कितना आ गया 5 दूना 10 I2 इक्वल टू कितना आ गया ये 6 दूना 12 आ गया, 6 दूना 12। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को जो इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है उसको माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा देखो यहाँ पर 35 माइनस 4 कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो 31 इंटू I1 ये तो 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू ये कितना बचा मेरे पास 48 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया I1 इक्वल टू 48 अपॉन 31 इतना एम्पियर, ये क्या निकल गया मेरा भाई I1 निकल गया। अब ऐसे क्या निकाल दोगे भाई I2 निकाल दोगे, I2 निकालने के लिए इस I1 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2A में पुट कर दो, कितना आ जाएगा देखो ये ट्वाइस ऑफ I1 कितना है मेरे पास यहाँ पर 48 अपॉन 31 और प्लस कितना आ गया ये 5 ऑफ I2 और इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको इधर ले जाओ तो कितना आ गया 5 ऑफ I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 48 और अपॉन कितना आया 31 एंड दिस इज 5I2 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 दूना 16 की 6 हासिल लगो 1, सही कर रहा हूं मैं 2 ही है 2I1 कितना आ गया ये 8 दूना 16 की 6 हासिल लगो 1, 4 दूना 8 और 1 9 96 अपॉन कितना आया 31 एंड दिस इज 5I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 कम 6 6 3 18 और माइनस का 96 अपॉन में कितना आया 31, दिस इज 5I2 इज इक्वल टू 6 में से 6 का कितना हुआ 0 हुआ और 18 में से 9 का कितना आया 9 आ गया, तो 90 अपॉन कितना आया 31 और क्या करता है 18 पंचे 90 होता है ना, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 अपॉन इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 18 बार, तो 18 अपॉन कितना आया 31 एम्पियर। ये क्या निकल के आया मेरा I2 निकल के आया। ये I1 है ये I2 है, दोनों की वैल्यू उठाए कहाँ रख दो इस इक्वेशन रख दो, क्या निकल के आ जाएगा I3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास I3 इक्वल टू कितना है मेरे पास I1 प्लस I2 के बराबर है। I1 कितना है मेरे पास देखो, I1 है मेरे पास 48 अपॉन 31 और प्लस I2 कितना है मेरे पास यहाँ पर 18 बट्टे 31 और दोनों को ऐड करेंगे 8 में 8 0 16 की 6 हासिल लगो 1 4 और 1 5 6 66 अपॉन कितना आ गया ये
31 आ गया। ठीक, ये क्या निकल के आया मेरा यहाँ पर, I3 निकल के आ गया। दिस इज अवर I3, इतना एम्पियर। ठीक, ये तो क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट काइंड का क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, I1, I2, I3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड काइंड के क्वेश्चन की ओर। दूसरे काइंड के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी व्हेन करंट इन ईडी आर्म इज 0। ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास क्या है, पॉइंट डी है, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। और एक कंडीशन दे रखी है, करंट इन ईडी आर्म इज इक्वल टू 0। ये जो ईडी आर्म है ये वाली, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, लेट अस से इसमें आई डैश करंट फ्लो कर रही है, एंड आई डैश की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है, ऐसा उसने बोल रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा हुआ यहाँ, यानी यहां से कुछ करंट आई, यहां से कुछ करंट आई, और यहां कितनी करंट गई, 0 करंट गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे सर्किट में करंट 0 है, इस आर्म में करंट कितनी है, 0 है, ऐसा उसने बोल रखा है। यानी इसमें आई डैश बोल दिया, और आई डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 0 दे रखी है। और पॉइंट ए और पॉइंट डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, समझेंगे जरा। ये मेरे पास क्या है, डी पॉइंट है, और ये मेरे पास क्या है, ई पॉइंट है। क्या इन दो पॉइंटों के बीच कोई बैटरी या फिर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। यानी जितना पोटेंशियल इस पॉइंट ई पर होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट डी पर होगा, क्योंकि यहां से यहां जाने में कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल एट पॉइंट डी के बराबर है। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे तो बोल सकता हूं, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ई, वो भी क्या होगा, सेम ही चीज निकल के आएगी। ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए इस पॉइंट ए को मैं पॉइंट 1 बोल दे रहा हूं, यहां पर मैं एक पॉइंट 2 अज्यूम कर ले रहा हूं, यहां पर मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट 3 बोल दिया, और जो ई पॉइंट है इसे मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट 4 बोल दिया। ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिए। इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ये पॉइंट 2 है, और ये मेरे पास क्या है भाई, पॉइंट 3 है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट 4 है। अब इसमें करंट फ्लो करेगी, हाँ जी करेगी। डेटा से कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसमें आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, इस पूरे सर्किट में यहां से कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, यूं करके। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो बताओ भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1। करंट ऐसे जा रही है, मैंने बोला है करंट ऐसे जा रही है, कितनी आई करंट जा रही है, और मुझे निकालना क्या है, V2 माइनस V1 निकालना है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये मुझे निकालना है। बताओ कितना आंसर आएगा, एंड द आंसर विल बी इक्वल टू, कितना आ जाएगा ये, देखो करंट ऐसे जा रही है, बताओ पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, V2 माइनस V1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, V2 minus V1 must be negative because this is lower potential and this is higher potential because current flows from करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल क्या है, कम है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और आंसर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2i आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं V1 माइनस V2 निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये 2i आ जाएगा। सही, इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इस पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच जो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और कितना होगा, जितनी यहां पे बैटरी लगा रखी है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देखो अगर मैं क्या निकालूं, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2 निकालूं, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 2, द आंसर विल बी, बताओ कितना आएगा आंसर, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 के बीच पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है मेरे को। देखो ये कैसा पोटेंशियल है, यहां पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और एक कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। मैं कहां से कहां जा रहा हूं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा भाई, 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। यानी V3 माइनस V2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब यहां पर देखना, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट 3 है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट 4 है, और करंट ऐसे जा रही है, और कितनी करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, और यहां से यहां क्यों जा रही है, यानी ये क्या है मेरे पास लोअर पोटेंशियल, और ये मेरे पास क्या है, हायर पोटेंशियल। तो बताओ भाई इसके बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट 4 एंड पॉइंट 3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू I1। कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू I1 के बराबर आ जाएगा। शेड सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब मेरे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है, और एक इक्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर 3 है। ओके, इतनी बात समझ में आई, ठीक।
और ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसा आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, देखना एक बार, बिकॉज दिस इज हायर पोटेंशियल, सो दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल ड्रॉप विल बी नेगेटिव। ये पोटेंशियल ड्रॉप कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ ऐसा करो यहां पर क्या निकल के आ जाए, V4 माइनस V1 निकल के आ जाए। कुछ ऐसा हमें तिगड़म करनी है कि क्या निकल के आ जाए, V4 माइनस V1 निकल के आ जाए। इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके या फिर कुछ प्लस या माइनस करके क्या निकालना है मेरे को, V4 माइनस V1 या फिर V1 माइनस V4 निकालना है। ठीक है, निकालो कैसे आएगा। एक काम कर रहा हूं, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। देखो क्या मिलेगा मेरे को इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यानी V1 माइनस V2 माइनस का V3 प्लस का V2, ऐसा कुछ आया। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 किया है, यानी कितना आ जाएगा, ये 2i माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां V2 से V2 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास क्या निकल के आया, V1 माइनस का V3 इज इक्वल टू 2i माइनस 1 निकल के आया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 4, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को माइनस कर दो अगेन से। क्या करो, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, देखो V1 माइनस V3 माइनस का V4 और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का V3, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 2i1 2i और माइनस का 1 और ये मेरे पास क्या है, माइनस 3 है और इसको माइनस कर रखा है तो कितना आ जाएगा, ये प्लस 3 आ जाएगा। तो दिस इज प्लस 3i1 आ जाएगा। ठीक है, यहां कुछ कैंसिल हो रहा है, V3 से V3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया देखो, V1 माइनस V2 इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना, 3 2 5, दिस इज 5i माइनस 1 और ये V4 है। और जो V1 है वो कहां पर है मेरे पास, V1 क्या है मेरे पास, VA के बराबर है, VA और माइनस V4 क्या है मेरे पास, यहां V4 इक्वल टू E के बराबर है, यानी V और VE और V क्या है, VD के बराबर है। तो VA माइनस VD इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना, 5i माइनस 1 निकल के आया। यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए भाई, अब I चाहिए। अगर मैं कुछ भी ऐसा करके यहां पर I निकाल दूं तो क्या निकल गया मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट D निकल गया। अब I निकालने के लिए किसका यूज करूंगा, KVL का यूज कर दूंगा, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज कर दूंगा। क्या निकल के आ जाएगा भाई, I निकल के आ जाएगा। ठीक, करो फिर यूज। देखो ऐसे घूम जाओ, ये मेरे पास लूप 1 बोल दो इसको, लूप 1 में क्या लगा दो, KVL लगा दो। क्या लगाना है मेरे को, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। कहां शुरू करूं, यहां शुरू करूं पॉइंट B से, पॉइंट B से शुरू किया, पहले बैटरी को देखेंगे, जितनी बैटरी है सबको सल्टा लो पहले। पॉइंट B से A में गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, 6 का, और कैसा आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं। यहां गया और मैं ऐसे मूव कर रहा हूं और ये क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगेन कितना आएगा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। फिर यहां गया, कोई बैटरी नहीं, यहां आया, बैटरी है कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट की, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, हाँ जी, यानी कितना आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। फिर किसके बारे, रेजिस्टेंस की, अगेन B से स्टार्ट करो, A में गया, यहां पर कितने का ड्रॉप आएगा, माइनस का 2i का, बिकॉज करंट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूं, यानी कितना आ गया, ये माइनस का 2i। यहां कितने का ड्रॉप आएगा, माइनस का 3i हो जाएगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। यहां कितना हो जाएगा, यहां करंट 0 है तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 0R1 आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0, किसका बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये कितना का देखो, 6 और 1 7 8 9 10 तो 10, और ये माइनस का कितना आ गया, 5i1 इक्वल टू 0, सॉरी 5i इक्वल टू 0, तो यहां से i इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2 एम्पियर आ गया। करंट कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, VA माइनस VD कितना आ जाएगा, VA माइनस VD इज इक्वल टू आ जाएगा 5i, 5 इंटू 2 माइनस 1, यानी 5 दूना 10 माइनस 1, आंसर कितना आ गया भाई, 9 आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, VA माइनस VD, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट D आ गया। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी, इतना बोल्ड आंसर होगा, ठीक है, किसी भी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करेंगे। अब वो कहीं पर भी वो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच पूछेगा, आप निकाल लोगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या तो फर्स्ट टाइप का पूछा जाएगा कि फाइंड करंट इन ईच आर्म्स, या फिर ईच रेजिस्टेंस,
या फिर इस टाइप का पूछा जाएगा फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये थोड़ा सा क्या होता है, इसको सोचना पड़ता है आपको कि कैसे मैं यहाँ प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ पर क्या कर पाते हो कि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड कर पाते हो। ठीक है, आसान से क्वेश्चन थे, ठीक, आसान नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि आएंगे ही नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। अब यहां पर आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पाते हो, आपकी कैलकुलेशन में कितनी एक्यूरेसी है, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। आप जितने क्वेश्चन करोगे इस टाइप के, उतने क्या होगी, आपकी हैबिट होगी और उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ बांटो और ऐसे ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार 2 मार्क्स में आया है और उस टॉपिक का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।